बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं शफकत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद बट्टी। आज की इस वीडियो में हम एक्सेल में परचेज, सेल और स्टॉक कैसे मेंटेन करेंगे विद इन्वेंट्री के साथ, वो भी फुली ऑटोमेटिक तरीके से। तो एक वीडियो बनाने की कोशिश की है जिसमें हम देखेंगे कि ये सारा काम फुली ऑटोमेटिक तरीके से किस तरह होता है और इस काम करने का तरीका क्या है और ये स्टॉक कैसे मेंटेन कर रहा है। तो दोस्तों, आज ये देखें कि यहाँ पर मेरे पास 4 शीट्स हैं। ये देखें, ये 4 शीट हैं। होम, परचेज, सेल, स्टॉक। होम पे ये हमारा होम होगा, मेन मेन्यू होगा, और उस परचेज में इसमें सारी परचेज की एंट्री आएंगी। और सेल शीट, ये सेल शीट है, इसमें सेल रजिस्टर्ड है, इसमें हमारी सारी सेल की एंट्रीज आएंगी। और ये स्टॉक में हमारे पास सब चीज़ का स्टॉक आएगा, यानी कि परचेज क्वांटिटी, सेल क्वांटिटी और रिमेनिंग स्टॉक कितना है। और ये आइटम के नेम आएंगे। इधर आइटम के नेम हमने हाथ से निकलने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये हमारे फुली ऑटोमेटिक तरीके से खुद ब खुद इसमें ऐड होते जाएंगे। तो दोस्तों, हम अब चेक करते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले एंट्री टाइप है। एंट्री टाइप में 2 चीज़ें होती हैं, एक सेल है और एक परचेज है। हम इस तरफ कर देते हैं परचेज में कर रहे हैं। और लास्ट बिल हम, यानी कि अब हम पहली परचेज कर रहे हैं, तो इधर बिल 0 होगा। तो इधर हम दे देते हैं बिल नंबर के बाद देंगे डेट में हम देते हैं 15/6/2020 और आइटम दे देते हैं सोलर शीट। और क्वांटिटी हम दे देते हैं, इधर 100 क्वांटिटी कर रहे हैं जी हम, और ये है जी 10,000 की एक शीट है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं परचेज एंट्री कर रहे हैं। तो परचेज एंट्री के लिए हम इधर बटन दबाएंगे जी परचेज का। तो ये आप देखेंगे कि ये जी परचेज रजिस्टर में ये एंट्री फुली ऑटोमेटिक तरीके से इंटर हो गई। अब हम चलते हैं स्टॉक में देखेंगे कि इधर कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए हम देखेंगे तो रिफ्रेश एंट्री करेंगे। रिफ्रेश ही आप करेंगे तो ये देखें, इसमें सोलर शीट आ गई। सोलर शीट की परचेज क्वांटिटी हमारे पास है 100 और सेल क्वांटिटी अभी कुछ भी नहीं है। रिमेनिंग स्टॉक हमारे पास 100 है। तो अब हम चलते हैं होम पर अब एक और परचेज एंट्री करेंगे। अब ये देखें कि लास्ट बिल उसने दे दिया कि लास्ट बिल जो था उसका नंबर है 1 नंबर। अब हम बिल नंबर देंगे जी 2, फिर पर डेट डालते हैं जी 17 की, और आइटम कर देते हैं जी हमारे पास यूपीएस हैं। यूपीएस हम करते हैं जी 50 और रेट कर देते हैं जी 18,000 का एक पीस है। तो दोस्तों, ये देखें हम इधर अब हम फिर दूसरी परचेज की एंट्री करते हैं। जो भी एंट्री करेंगे तो पहले हम उसको सिलेक्ट करेंगे वो परचेज की है या सेल के। तो परचेज की एंट्री करें तो इधर हम परचेज की एंट्री का बटन दबाएंगे। तो ये देखें हमारे पास परचेज एंट्री में दोबारा ये यूपीएस की एंट्री आ गई। ये परचेज का बिल नंबर 2 है 17/6/2020 को यूपीएस खरीदता है, क्वांटिटी 50 है और 18,000 रेट है। अब सेल की कोई एंट्री नहीं की। स्टॉक में अब जाके देखेंगे अभी तक हमारे पास यूपीएस नहीं आया। तो हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें हमारे पास यूपीएस आ गया, परचेज क्वांटिटी 50 है और रिमेनिंग स्टॉक भी 50 है। तो दोस्तों, अब फिर हम होम पे जाएंगे तो अब हम एक एंट्री करते हैं जी सेल की। तो सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे सेल में हमारे पास बिल नंबर, वो लास्ट बिल नंबर दे रहा है 0 क्योंकि ये हमारी पहली एंट्री है। तो बिल नंबर हम इधर देंगे, डेट डाल देते हैं जी इधर फिर 18 और आइटम डाल देते हैं जी सोलर शीट। और हम ये परचेज कर देते हैं, सेल कर देते हैं जी इसको 90, ठीक हो गया। और रेट डाल देते हैं जी हम इसको 11,000 की। तो दोस्तों, आप ये देखें कि आप सेल एंट्री कर रहे हैं तो सेल एंट्री का बटन दबाएंगे तो ये हमारी सारी चीज़ का हमारी जो है ना एंट्री चली जाएगी सेल रजिस्टर में। आप देख सकते हैं कि बिल नंबर 1 है, डेट है 18/6/2020 की है, और आइटम क्या है जी सोलर शीट है, और क्वांटिटी कितनी है 90 सेल की है। तो रेट क्या था 11,000 का। तो आप देखते हैं स्टॉक में क्या इफेक्ट हुआ है। स्टॉक में देखते हैं, ये देखें सोलर शीट है। सोलर शीट हमारे पास जो थी परचेज की थी हमने जी 100, सेल क्वांटिटी की है 90 और रिमेनिंग स्टॉक आ गया है हमारे पास 10। अब फिर हम होम पे जाएंगे तो एक एंट्री और सेल की करेंगे। तो इधर देखेंगे कि जो है ना बिल नंबर 2 डालते हैं, डेट फिर हम डाल देते हैं जी 18 की डाल देते हैं, आइटम डाल देते हैं सोलर शीट और क्वांटिटी डाल देते हैं 12 डाल लिया। और अब मैं इसको क्लिक करूंगा नीचे रेट पे तो ये देखें इसने दे दिया आउट ऑफ स्टॉक। आउट ऑफ स्टॉक का क्या मतलब है जी, हमारे पास इसका इतना स्टॉक भी नहीं पड़ा हुआ। ये देखिए उसने पलक झपकते ही हमें बता दिया कि हमारे पास इतना स्टॉक भी नहीं पड़ा। तो आप देखते हैं स्टॉक में जाके देखते हैं जी हमने क्या किया है। सोलर शीट हमारे पास 100 थी, 90 परचेज की, 90 सेल कर दी, 10 बची है। अब हम दोबारा सेल करना चाह रहे थे, 12 दोबारा तो है नहीं हमारे पास।
तो ये देखिए इसने कैसे स्टॉक रजिस्टर को मेंटेन कर दिया। अब हम इधर कर देंगे 10। जब 10 करेंगे तो ये देखिए आउट ऑफ स्टॉक नहीं आया, ख़त्म हो गया, यानी कि 10 तो हमारे पास पड़ी है। तो हम रेट कर देते हैं 12,000 का इसको, और फिर हम सेल एंट्री कर देते हैं इसका। अब ये देखें इसमें सेल एंट्री में 18/6/2020 को 16 शीट सेल किए हैं 10-12,000 के हिसाब से। अब स्टॉक में जाते हैं, स्टॉक में देखिए 100 परचेज की थी, 100 सेल हो गई और बाकी लेस पड़ी है। ठीक हो गया जी। तो दोस्तों आपने देखा कि ये इस तरह से ये पूरा काम करेगा, फुल ऑटोमेटिक स्टॉक मैनेजमेंट का सिस्टम। दोस्तों यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ सीखने का मिलेगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों ये देखेंगे यहाँ पर हमने 4 शीट लेनी है हमने, तो इन 4 शीट को हमने रीनेम कर लेना है। पहली शीट का नाम रखेंगे होम जी, दूसरी का लिखेंगे परचेज, तीसरी का सेल, और चौथी शीट का नाम लिखेंगे जी, हम इसको रीनेम कर देते हैं यहाँ पर लिखेंगे जी स्टॉक। ठीक है, अब हम इसकी फर्स्ट शीट पर आते हैं। तो देखिए फर्स्ट शीट में ये मैंने एंट्रीज रखी हुई है, एंट्री टाइप, लास्ट बिल, बिल नंबर, डेट, आइटम, क्वांटिटी, रेट। यहाँ पर आप ये जो मैंने आइटम और ये जो रोज़ दी हुई है आप इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो अब हम एंट्री टाइप को हम देखते हैं कि इधर हम इसको कलर करते हैं। इसकी थोड़ी सी हम विड्थ बढ़ा देते हैं, कलर मैं इसको कर देता हूँ जी एंट्री टाइप को, और लास्ट बिल को कलर कर देता हूँ जी मैं यही कर देता हूँ। ये दरमियान में जो 2 रो छोड़े हैं इसको भी एक कलर ब्लैक कर देता हूँ मैं। ठीक हो गया। अब जो एंट्री टाइप है, एंट्री टाइप में आप देखेंगे यहाँ पर हम एक फार्मूला लगाएंगे ड्रॉप डाउन पर। यहाँ हम फार्मूला जाएंगे, डाटा में जाएंगे, डाटा में जाके हम इधर डाटा वैलिडेशन करते हैं। डाटा वैलिडेशन में इसको डाटा वैलिडेशन करेंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम इसको लिस्ट करेंगे। लिस्ट में हम पहले स्पेस देंगे, फिर हम इसके बाद इसको डाल देंगे इसमें परचेज कोमा सेल। तो हम इसको ओके करेंगे तो यह देखें एक ड्राफ्ट लिस्ट बन गई है। परचेज किया, परचेज करेंगे तो जैसे ऊपर परचेज आ जाएगी, सेल किया तो करेंगे सेल आ जाएगी। अब हम इसको भी थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग कर देते हैं। इसको फॉर्मेट में जाके, फॉर्मेट सेल में जाके इसको अलाइनमेंट में जाएंगे। अलाइनमेंट में हम इसको सेंटर, दोनों को सेंटर कर देंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सेंटर कर देंगे। और इसका हम थोड़ा सा साइज़, इसका जो है ना फाउंड साइज़ चेंज कर देते हैं। आप अपनी उसके मुताबिक इसको कर सकते हैं। और ये देखिए ये सेल हो गई, ये परचेज हो गई। ठीक हो गया। अब लास्ट बिल है इधर हमारा। अब इसको जो है ना सारे को मैं ब्लैक कर देता हूँ और इन 2 रोज को सिलेक्ट करके इसकी थोड़ी सी हाइट में कम कर देता हूँ। ये देखिए ये हमारा होम का हो गया। अब मैं जाऊंगा परचेज पे। परचेज पे भी देखेंगे जो ये जो हमने सारी चीज़ें ली हुई हैं, सबसे पहले तो मैं इसको करूंगा परचेज पे। आप देखेंगे तो इसको ये बिल नंबर, डेट, आइटम, क्वांटिटी एंड रेट। अब इसमें ना पहले मैं जाऊंगा बिल नंबर, इधर टाइप कर देते हैं बिल नंबर। इसके बाद हम कर देते हैं जी दूसरा क्या लिखा है जी हमने, बिल नंबर के बाद हमारी है जी डेट, डेट के बाद फिर है जी आइटम है, आइटम के बाद है जी हमारी फिर है क्वांटिटी है, और उसके बाद है जी रेट है, और रेट के बाद हम इधर एक कॉलम और दे देते हैं जी कि परचेज अमाउंट या टोटल अमाउंट दे देते हैं जी। अब इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। अब मैं ना इसको कर देता हूँ मार्ज और इधर लिख देता हूँ परचेज रजिस्टर्ड, परचेज
रजिस्टर। ठीक हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा इसका फ़ॉन्ट साइज चेंज कर देता हूँ और यहाँ पर हम इसका ठीक हो गया। अब यहाँ पर बिल नंबर है, बिल नंबर, डेट हो गई, आइटम हो गया। इसकी भी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं हम। इसको फॉर्मेट सेल में जाके अलाइनमेंट इसकी जो है ना सेंटर कर देते हैं और यहाँ से इसको कर देते हैं रैप टेक्स्ट। और इसका मैं फिल कर देता हूँ जी, चेंज कर देता हूँ कोई मैं। और इसको देता हूँ जो मैं बॉर्डर है। ठीक हो गया। अब इस सारे को मैं कर देता हूँ कॉपी। आप चले जाते हैं जी सेल रजिस्टर में, तो इधर हम इसको मैं कर देता हूँ जी पेस्ट और इसको करते नहीं थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। बिल नंबर को, डेट को भी बड़ा कर देते हैं और ये आइटम को भी और क्वांटिटी और टोटल अमाउंट को भी कर देते हैं बड़ा। अब इसको मैं इधर कर देता हूँ जी, क्या नाम हो गया जी, इसको कर देते हैं जी सेल रजिस्टर। ठीक है दोस्तों, अब ये बन गया। अब आए काम और कीजिएगा, तो इसको आप सिलेक्ट करेंगे इन रोज़ को और इसके नीचे 2 रोज़ को और सिलेक्ट कर लेंगे और आप प्रेस करेंगे कंट्रोल टी। इसके हमें टेबल होगी और ये इधर लिखा हुआ है जी माई टेबल हैज़ हेडर। इसको ओके कर दें तो ये हमारी टेबल क्रिएट हो जाएगी जी। ठीक है, तो इसको ये जो है इसका क्या नाम कहते हैं जी, इसमें आप व्यू में जाएंगे, व्यू में इसको डिज़ाइन में जाके डिज़ाइन में ब्रांड रिव्यू को आप ख़त्म कर दें तो ये आपकी वो हो जाएगी। जब आप इधर क्लिक करेंगे तो डिज़ाइन का कॉलम आएगा, तो आप इसको सिलेक्ट करके डिज़ाइन कोई सा भी आप टेबल का दे सकते हैं। इसी तरह आप सेल में जाएंगे, सेल में इसको सिलेक्ट करके आखिरी 2 रोज़ को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल टी में जाएंगे। कंट्रोल टी से आपकी टेबल का मेन्यू आ जाएगा और इसको माई टेबल है हेडर करके ओके कर देंगे तो ये आपकी टेबल क्रिएट हो जाएगी। ठीक हो गया। तो अब आप इसको जो ब्रांडेड रोज़ हैं इसको ख़त्म कर दें और इसका डिज़ाइन में जाके कोई सा भी इसका वो आप डिज़ाइन पसंद कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आएंगे होम पर। होम पे हमें 2 बटन चाहिए होते हैं, एक सेल्स एंट्री का और एक परचेज एंट्री का। तो जो हमारे सेल और परचेज एंट्री को शो करेगा, तो इसमें हम जाएंगे इंसल्ट में जाके इलस्ट्रेशन में जाएंगे, शेप्स एंड इलस्ट्रेशन में। तो इधर हम कोई भी 2 बटन ले लेंगे। 2 बटन मैं ले लेता हूँ जी, एक अलग अलग रह जी आपका ये इस तरह का, और इसको मैं कर देता हूँ कॉपी करने के बाद दोबारा मैं इसको कर दूँगा पेस्ट कंट्रोल V कर देता हूँ और ये हमारा जो है 2 बटन हो गया जी। तो इसमें जो है ना एक बटन का मैं नाम रख देता हूँ जी परचेज एंट्री, और दूसरे बटन का नाम मैं रख देता हूँ जी सेल एंट्री। तो दोस्तों ये 2 बटन बन गए। अगर मैं आप इन बटन का फाउंट साइज ज़रा बड़ा करना चाहते हैं तो इसको कंट्रोल A से सिलेक्ट करेंगे तो और इसमें फाउंट साइज इसको कर देंगे, चेंज कर देंगे आप ये देखें। और इसका थोड़ा स्टाइल आप अगर बड़ा करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका फाउंट कलर भी अगर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं आप अपनी पसंद के हिसाब से।
तो दोस्तों अब हम चलते हैं स्टॉक वाली शीट पे। तो स्टॉक वाली शीट पे भी हम इसको एक फॉर्मेट क्रिएट करेंगे, प्रोफार्मा क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो इसके से पहले हम इधर देखेंगे जो ये इसको करते जी आइटम कर देते हैं। इसके बाद परचेज क्वांटिटी है, इसके बाद इसको कर देते हैं जी सेल क्वांटिटी, और इसको है जी रिमेनिंग बैलेंस। अब इसकी मैं थोड़ी सी फॉर्मेट कर लेता हूँ। इसको पहले हम कर देंगे ऊपर वाले रोज पे, इधर कर देंगे मार्च पे इधर हम लिख देते हैं स्टॉक रजिस्टर। और इसका हम साइज़ कर देते हैं जी थोड़ा सा सेलेक्ट करके इसको साइज़ कर देंगे जी हम इसका थोड़ा सा चेंज फाउंट साइज़, और ये हो गया जी फाउंट साइज़ हमारा चेंज हो गया। और अब हम इसको फिल कलर इसमें कर देते हैं जी इसका भी हम स्टाइल चेंज कर देते हैं जी, एरियल ब्लैक कर देते हैं। परचेज इसको मैं कर देता हूँ फॉर्मेट सेल्स में जाके इसकी अलाइनमेंट हम सही का और रैप टेक्स्ट कर देते हैं जी। ठीक हो गया। इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, और इसको हम कर देते हैं सेंटर में। ठीक हो गया जी। अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इसके नीचे हमें जितनी रोज़ चाहिए उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल टी करेंगे। कंट्रोल टी से ये हमारी क्रिएट टेबल का ऑप्शन खुल गया। अब इसमें देखेंगे जी माई टेबल हैज़ हेडर, इसको क्लिक कर लेंगे और ओके कर देंगे। ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब हम इसमें जो है ना ये ब्रांडेड रोज़ को ख़त्म कर देंगे और स्टाइल हम इसका ये चेंज कर देंगे जी। अब आप यहाँ पर देखें कि सोलर शीट मैंने ना 2 दफ़ा परचेज़ की, ठीक है, और यूपीएस 1 दफ़ा परचेज़ किया। सेल्स रजिस्टर में भी सोलर शीट 2 दफ़ा सेल की और यूपीएस 1 दफ़ा सेल किया। तो स्टॉक रजिस्टर में आइटम जो है ना वो यूनिक होने चाहिए, यानी कि सोलर शीट 1 दफ़ा आनी चाहिए, उसकी टोटल परचेज क्वांटिटी कितनी है वो 1 दफ़ा आनी चाहिए, टोटल सेल क्वांटिटी कितनी है और टोटल रिमेनिंग क्वांटिटी कितनी है। तो इसके लिए हम यहाँ पर हम यूनिक नेम लेकर आएंगे जो पहले नहीं होने चाहिए, यानी कि ये पहले यहाँ पर लिखे हुए नहीं होंगे, जो कि हमें पहले नहीं पता कि हम क्या क्या परचेज करके लाएंगे। तो इसके लिए हम एक एडवांस फिल्टर लगाएंगे। तो टेबल के पार हम कहीं भी लिख देंगे जी आइटम, और इसके नीचे वाले रो में लिखेंगे इज इक्वल टू डबल कोमा लेस देन ग्रेटर देन डबल कोमा इंटर कर देंगे। तो अब हम इधर हम यूनिक फिल्टर का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए हम ना एक मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे। तो मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए हम टेबल से बाहर कहीं भी क्लिक करेंगे और व्यू में जाके मैक्रोज में और रिकॉर्ड मैक्रो करेंगे। रिकॉर्ड मैक्रो में ये हम ओके, ठीक है,
अब हमारी मैक्रो रिकॉर्ड होना शुरू हो गई है और इससे हम जो काम लेना चाहें वो बार बार ले सकते हैं। ठीक है, ओके। अब हम टेबल से बाहर कहीं भी क्लिक करेंगे और जाएंगे जी डाटा में एडवांस फिल्टर में जाएंगे। एडवांस फिल्टर में जाएंगे तो ये टैब खुलेगा। इसमें हम देखेंगे कॉपी टू अनदर लोकेशन को क्लिक करेंगे। लिस्ट रेंज देंगे जी। इसको हम परचेज शीट में जाके आइटम वाली सारे काल जो हैं टेबल उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे जी। इसके बाद अब हम जाएंगे जी क्राइटेरिया रेंज में। क्राइटेरिया रेंज में ये आइटम और जो नीचे हमने फार्मूला लगाया था उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम जाएंगे जी कॉपी टू। भाई कॉपी टू कहाँ कॉपी करना है, तो अब हम इसको आइटम को सिलेक्ट कर लेंगे तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। अब हम नीचे है जी यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली। यूनिक रिकॉर्ड को क्लिक करेंगे, यानी कि एक आइटम जितनी बार परचेज किया हुआ हो वो सिर्फ एक बार ही है और उसकी टोटल परचेज क्वांटिटी और टोटल सेल क्वांटिटी इसमें आनी चाहिए। ठीक है, ओके करेंगे तो ये देखें इसमें अब हम यूपीएस, तो यहाँ पर अब ना हमारे पास 3 शीट कंप्लीट हो चुकी हैं, परचेज, सेल्स, स्टॉक एंड परचेज। तो अब हम ना अगला काम जो करना है इन 3 शीट्स में होम से डाटा ट्रांसफ़र करवाना है। तो इसके लिए हम होम पे जाएंगे और यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे मैक्रो का। मैक्रो का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि रिकॉर्ड मैक्रो करेंगे। तो इसके लिए हम होम पे आके पहला काम करते हैं, बिल नंबर डाल देते हैं। बिल नंबर के बाद हम डालेंगे डेट हो गई 19 और इसके बाद डाल देते हैं जी आइटम, क्वांटिटी डाल देते हैं जी 100 परचेज की हैं और रेट है जी इनका 9,500 रुपये का। तो इन सारी एंट्रीज को डाल के अब हम जाएंगे जी व्यू पे जाके मैक्रो में जाके मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के लिए अब हम ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो परचेज के लिए। तो इसमें हम डाल देंगे, इसका नाम रखेंगे दिस वर्कबुक। ओके, अब हम इस सारे को सिलेक्ट कर लेंगे, इनको Ctrl+C से कॉपी करेंगे। अब हम जाएंगे परचेज में, इधर क्लिक करके अब हम एक शॉर्टकट देंगे Alt+H+V+T। तो आप देखेंगे कि ये सारी एंट्री उधर आ गई हैं। ठीक है, अब इसको बिल नंबर पे क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे जी। इसके बाद आप इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट रो अबव। ठीक हो गया। अब वापसी होम पे आएंगे। इसके बाद इसको सिलेक्ट करके इसको कर देंगे जी आप डिलीट के बाद आप चले जाएंगे जी इंटी टाइप पे, इधर क्लिक करेंगे और मैक्रो को रिकॉर्ड को बंद कर देंगे। आप दोबारा आप राइट क्लिक करेंगे, इसको जी असाइन कर देंगे जी मैक्रो P, ओके कर देंगे। अब जो है ना ये हमारी जो है ना परचेज एंट्री की मैक्रो असाइन हो गई, बन गई। अब हम इसको एक एंट्री और करके देखते हैं। इसमें बिल नंबर डाल देते हैं जी, तो डेट डाल देते हैं जी, डेट डाल देते हैं जी 18/6/2020। आइटम कर देते हैं जी यूपीएस, क्वांटिटी कर देते हैं जी 30 और परचेज कर दिया है जी, कितने रेट है जी इसका 16,000 का। अब हम इसको परचेज एंट्री करेंगे, आप देखेंगे तो ये परचेज में ऑटोमेटिकली एंट्री आ गई। अब टोटल अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए हमें फार्मूला लगा देंगे, इज इक्वल टू रेट इज मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी। इसको ओके कर देंगे तो ये देखेंगे ये हमारी टोटल इसकी अमाउंट आ गई। ठीक है, इसी तरह अब हम सेल्स की मैक्रो रिकॉर्ड कर लेंगे। तो इधर हम करेंगे जी सेल्स, बिल नंबर डाल देते हैं जी 2, डेट डाल देते हैं जी 18/6/2020। आइटम डाल देते हैं जी 16 शीट, क्वांटिटी डाल देते हैं जी 20 और रेट डाल देते हैं जी 12,000। अब हम इसको जाएंगे जी व्यू में जाके रिकॉर्ड मैक्रो करेंगे। रिकॉर्ड मैक्रो में इधर के इसका नाम डाल देते हैं जी S, क्योंकि ये सेल के लिए बना रहे हैं, दिस वर्कबुक और ओके। अब हम इसको सबको सेलेक्ट कर लेंगे, Ctrl+C करेंगे और इधर हम सेल्स में जाके इसको कर देंगे Alt+H+V+T। ठीक हो गया। Alt+H+V+T ठीक हो गया जी। अब हम इधर क्लिक करेंगे और एक रो इंसर्ट कर देंगे जी, इंसर्ट
रो अबव। अब इधर क्लिक करेंगे और वापस होम पे आके इसको सेलेक्ट करके इसको कर देने के लिए डिलीट, और इधर एंट्री टाइप पे क्लिक करेंगे और मैक्रो कर देंगे स्टॉप। अब हम वापस इधर सेल्स एंट्री पे आके अब हम राइट क्लिक करेंगे और असाइन मैक्रो इधर कर देंगे सेल्स की। ओके, अब आप देखेंगे कि जी अब हम एंट्री करके देखते हैं सेल्स की। तो देखें हम बिल नंबर है 2, डेट है जी हमारी 18/6/2020, आइटम है जी यूपीएस, क्वांटिटी है जी 5 और ये हमारी 18,000 है इसकी प्राइस। अब हम इसको करेंगे सेल्स एंट्री पे क्लिक, तो आप ये देखेंगे ये सेल्स में ऑटोमेटिकली चली गई है। और सोलर शीट इसमें आइटम नेम के तौर पर आ गए हैं। अब हम परचेज शीट में जाएंगे तो हमें जाने से पता चलेगा कि हमने सोलर शीट 2 दफ़ा परचेज़ की है और सेल्स भी 2 दफ़ा की है, लेकिन यहाँ पर स्टॉक में सोलर शीट का कॉलम सिर्फ 1 दफ़ा आइटम शो कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा एडवांस फ़िल्टर सही काम कर रहा है। तो अब हम ना इसको आइटम जहाँ पे लिखा था एडवांस फ़िल्टर लगाया था, तो इस कॉलम को हम हाइड कर देंगे, इसको हम डिलीट नहीं करेंगे। तो अब हमने ना एक बटन लगाना है। इधर बटन के लिए हम ना इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में एक शेप इंसर्ट करेंगे। शेप इंसर्ट करने के लिए कोई सी हम शेप ले सकते हैं, इसको इधर ड्रा कर देंगे। ड्रा करने के बाद अब इसमें हम लिख देंगे रिफ्रेश, REFRESH रिफ्रेश। अब हम नीचे क्लिक करेंगे तो ये इसकी शेप का नाम हो गया। अब हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, तो राइट क्लिक करने के बाद इसकी असाइन मैक्रो जो हमने मैक्रो रिकॉर्ड की थी वो इस पर हम असाइन करेंगे। अब ये देखें, अब ये रिफ्रेश बटन इस पर आ गया। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा स्टॉक रजिस्टर ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होता रहेगा। देखिए अब क्या करते हैं कि अब होम पे जाके मैं ना एक परचेज की एंट्री और करता हूँ। तो आप परचेज शीट में देखेंगे कि हमारे पास बिल नंबर 4 आएगा। इधर बिल नंबर लिख देते हैं 4, डेट लिख देते हैं जी 19/6/2020। तो अब हमने परचेज की है सोलर वायर। तो क्वांटिटी हमने की है, इसके बंडल होते हैं, तो क्वांटिटी की है हमने इसमें 50 बंडल और ये एक बंडल हमें पड़ रहा है जी 11,000 का। अब हम इसको ना इसकी परचेज एंट्री में कर देते हैं। आप देखेंगे जी परचेज एंट्री में ये आ गई सोलर वायर का 50 बंडल है, 11,000 रेट है और इसका टोटल रेट है। अब हम स्टॉक में जाएंगे तो स्टॉक में देखेंगे स्टॉक रजिस्टर में ये हमें शो नहीं हो रही। तो अब हम इसको रिफ्रेश का बटन दबाएंगे तो अब देखेंगे सोलर वायर का हमारे पास आइटम आ गया है। अब हम ना इधर टोटल परचेज क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूलेज लगाएंगे। तो पहले हम परचेज क्वांटिटी को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लगाएंगे इज इक्वल टू इफ सम ब्रैकेट शुरू परचेज क्वांटिटी। तो यहाँ पर अब हम ना परचेज क्वांटिटी, सेल क्वांटिटी और टोटल रिमेनिंग क्वांटिटी को कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर फार्मूलाज लगाएंगे। तो पहले हम परचेज क्वांटिटी कैलकुलेट करने का फार्मूलाज लगवा लेते हैं। तो इसके लिए हम करेंगे इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट शुरू रेंज। तो सबसे पहले हम ये रेंज मांग रहा है, तो रेंज हम देंगे जी परचेज शीट में जाएंगे। परचेज शीट में जाके ये जो आइटम है, आइटम को हम सारे को सेलेक्ट कर लेंगे, पूरी रेंज पूरी टेबल जहाँ तक है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम लगाएंगे जी कोमा। उसके बाद ये हमारा मांग रहा है जी क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है जी? क्राइटेरिया है जी किस आइटम में? ये इसमें आइटम में। और इसके बाद हम करेंगे जी रेंज, सम रेंज। उसको जो है ना सम क्या करना है, सम की रेंज देंगे। तो इसको कोमा लगा के इसमें परचेज में जाएंगे। परचेज में जाके इसकी क्वांटिटी को, कॉलम को, सब को सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए नहीं अब हमारा फार्मूला मुकम्मल हो गया। अब हम इसको लगाएंगे जी ब्रैकेट बंद कर देंगे, ओके करेंगे। तो अब ये देखें ये हमारी सारी गलत हो गई। तो अब हम ना इस स्टॉक रजिस्टर में टोटल परचेज क्वांटिटी, सेल क्वांटिटी और टोटल रिमेनिंग क्वांटिटी का कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम टोटल परचेज क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके लिए हम एक फार्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट शुरू। अब सम रेंज मांग रहा है। सम रेंज हम कैलकुलेट करने के लिए सबसे जाएंगे पहले परचेज में जाएंगे और इसमें आइटम का जो कॉलम है उस सारे को जहाँ तक हमारी टेबल है सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम देंगे जी कोमा। कोमे के बाद अब फिर हम आ जाएंगे। अब वो देखें क्राइटेरिया मांग रहे हैं। वो कहते हैं क्राइटेरिया क्या है इसका?
तो अब फिर हम स्टॉक की रजिस्टर में आएंगे, स्टॉक शीट को ओपन करेंगे और इसमें ये जो हमारा पहला कॉलम है सोलर वायर का, तो सोलर वायर कॉलम को हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक हो गया। इसके बाद हम करेंगे कोमा, कोमे के बाद फिर वो हमसे मांग रहा है जी सम रेंज। सम रेंज जानने के लिए फिर हम परचेज में जाएंगे और इसको क्वांटिटी का जो टोटल ओवरऑल इसको जो है ना वो सिलेक्ट कर लेंगे। अब देखें जी, ब्रैकेट बंद करेंगे, फार्मूला हमारा कंप्लीट हो गया, इंटर करेंगे तो ये हमारी सारी कैलकुलेशन हो गई। अब ये देखिए सोलर वायर 50 बंडल खरीदे हैं, यूपीएस 20 बंडल खरीदे हैं, सोलर शीट हमारे पास 90 खरीदी थी। अब इसी तरह हम ना टोटल सेल्स क्वांटिटी भी हम मालूम कर लेंगे। इसके लिए हम भी इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट शुरू रेंज। अब हम वो कहते हैं रेंज मांग रहा है, तो रेंज के लिए हम जाएंगे सेल्स शीट में। सेल्स शीट में हम जो एटम है, एटम के पूरे कॉलम को हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम इसमें लगाएंगे जी कोमा। उसके बाद आप वो कह रही क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या है जी, आप स्टॉक में जाएंगे, स्टॉक में उसी तरह हम इसको ना आइटम के वाला जो पहला कॉलम है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम कोमा लगाएंगे और अब वो मांग रहे हैं सम रेंज। सम रेंज देने के लिए हम सेल्स की शीट में जाएंगे। सेल्स की शीट में हमें क्वांटिटी का जो ओवरऑल कॉलम है, टोटल जहाँ तक हमारी टेबल है उसको सिलेक्ट कर लेंगे और हम इसके बाद दे देंगे जी ब्रैकेट बंद कर देंगे, इंटर मारेंगे तो ये देखें जी ये हमारी टोटल सेल्स क्वांटिटी हो गई। ठीक हो गया। अब हम टोटल रिमेनिंग क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए एक और फार्मूला लगाएंगे, वो होगा जी इज इक्वल टू टोटल परचेज क्वांटिटी माइनस टोटल सेल्स क्वांटिटी और कैलकुलेट करेंगे। ये देखें जी, अब सोलर वायर हमारे पास हैं 50 बंडल थे तो 0 सेल हुई है, 50 की 50 हमारे पास पड़े हैं। यूपीएस हमारे पास 20 थे, 10 सेल हो गया, 10 पड़े हैं। सोलर शीट हमने 90 खरीदी थी, 77 हमने उसको सेल कर दी और बाकी 13 हमारे पास। अब यहाँ पर ना हमारा टोटल स्टॉक रजिस्टर्ड कंप्लीट हो गया है। तो अब हम जाएंगे होम शीट पे। होम शीट के जाने के बाद अब हम जो नेक्स्ट हमारा काम होगा वो देखेंगे जी लास्ट बिल जो नंबर है वो इधर आना चाहिए। तो इसके लिए हम एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जी इज इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट शुरू। तो इसके लिए हम परचेज शीट में जाएंगे। परचेज शीट में जाने के बाद ये जो बिल नंबर का टोटल कॉलम है इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। इस फार्मूले से तो हमें परचेज शीट का मैक्सिमम बिल नंबर उसने शो कर दिया, लेकिन ये हमने एक ड्रॉप डाउन बनाई थी जिसमें परचेज और सेल लिखा था। अब ये देखिए अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो वो चेंज मैक्सिमम बिल नंबर चेंज नहीं हो रहा, परचेज पे क्लिक कर रहा हूँ तो मैक्सिमम बिल नंबर चेंज नहीं हो रहा। हम चाहते हैं कि परचेज और सेल करने से इनके मैक्सिमम बिल नंबर भी ऑटोमेटिकली चेंज आ जाए। तो इसके लिए हम एक और फार्मूला लगाएंगे। तो इधर हम F2 इधर क्लिक करके F2 करेंगे तो इधर हम लिख देंगे जी इफ ब्रैकेट शुरू D5 इज इक्वल टू परचेज कॉमा। अब इस देखें इसमें अगर हमने दूसरा फार्मूला लगाया तो वो कहते हैं इफ D5 इज इक्वल टू के इसमें कॉलम में लिखा हुआ जी परचेज। परचेज लिखा हुआ तो मैक्स फार्मूला परचेज शीट से हमें मैक्सिमम बिल नंबर निकाल के देगा। अदरवाइज तो हम एक और फार्मूला लगा देंगे मैक्स मैक्सिमम बिल नंबर सेल शीट का और अभी हम इसको एक फार्मूला बंद कर देंगे। अब ये देखें, अब इस फार्मूले में मुझसे ना परचेज की स्पेलिंग गलत होगी तो मैं उसको चेंज कर लेता हूँ PUR। अब मैं इसको इंटर करूंगा तो ये देखें ये फार्मूला अप्लाई हो गया। अब मैं ऊपर परचेज करता हूँ तो अब इसको सेल में चेंज कर रहा हूँ तो उसका मैक्सिमम बिल नंबर हो गया जी 3। अब परचेज का इसमें परचेज को सिलेक्ट करता हूँ तो इसमें मैक्सिमम बिल नंबर हो गया जी। यहाँ तक तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे जी क्वांटिटी का फार्मूला लगाएंगे कि अगर हमारे पास क्वांटिटी, तो चलिए यहाँ पर एक काम करते हैं। अब हम एक और एंट्री करते हैं तो वो एंट्री करेंगे जी हमें स्टॉक का मैसेज जाना चाहिए कि हमारे पास स्टॉक से अगर हम कोई भी चीज़ ज़्यादा सेल करना चाह रहे हो तो हमारे पास वो आउट ऑफ स्टॉक का मैसेज आ जाना चाहिए। तो मैं एक सेल की और एंट्री करता हूँ। बिल नंबर 4 हो गया, 20/6/2020 हो गया। यूपीएस आइटम सेल कर रहा हूँ, क्वांटिटी सेल जो है 30 है और रेट इसका 18,000 है। अब मैं स्टॉक में देखता हूँ कि हमारे पास तो यूपीएस है नहीं, हमारे पास तो यूपीएस 10 बने हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक फार्मूला लगाएंगे VLOOKUP इज इक्वल टू
वी लुक अप ब्रैकेट शुरू। लुकअप वैल्यू क्या है जी? लुकअप वैल्यू इस कॉलम में देखेंगे यूपीएस है, इसके बाद लगाया जी कोमा टेबल एरर क्या है कि वो कौन सी टेबल से उसने उठाना है, तो इसको हम देखेंगे स्टॉक की सारी टेबल को हम कर लेंगे सिलेक्ट, इसके बाद कर देंगे जी कोमा, कोमे के बाद हम अब वो हमसे मांग रहा है जी कॉलम इंडेक्स यानी कॉलम नंबर कौन सा है। इसमें हम देखेंगे जी आइटम 1 हो गया, टोटल 2 3 4, कॉलम नंबर है जी 4 हो गया इधर। इसके बाद हम लगाएंगे जी कोमा 0 और ब्रैकेट कर देंगे जी बंद। अब ये देखें जी हमारे पास उसने रिमेनिंग क्वांटिटी का इधर मैसेज दे दिया कि अब इसकी जो है ना हमारे पास रिमेनिंग क्वांटिटी है वो है 10। अब मैं इसको इधर कर देता हूँ सोलर शीट। अब उसने ये देखें इधर उसने मैसेज दे दिया कि सोलर शीट की रिमेनिंग क्वांटिटी हमारे पास है जी 13। अब इधर उसने जो 13 की वैल्यू दी है वो नामुनासिब आ रही है। हम चाहते हैं कि इधर मैसेज आ जाए कि आउट ऑफ स्टॉक, यानी कि अगर हम रिमेनिंग स्टॉक से ज़्यादा अमाउंट की क्वांटिटी बेचना चाह रहे हैं तो इधर हमारे पास मैसेज आना चाहिए आउट ऑफ स्टॉक। तो इधर हम एक और लॉजिक लगाएंगे, डबल क्लिक करेंगे जी, इधर लिखेंगे जी इफ़ ब्रैकेट शुरू। ये जो लुकअप वैल्यू दे रहा है इज कम है लेस देन इस वैल्यू से कोमा देन मैसेज आ जाए जी आउट ऑफ स्टॉक डबल कोर्स क्लोज कोमा डबल कोर्स ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो ये हमारे पास मैसेज आ गया। अब मैं इसको देखता हूँ, इधर हम कर देते हैं जी सोलर यूपीएस कर देते हैं, ये भी आउट ऑफ स्टॉक हो गया। और अगर देखें जी अगर मैं इधर कर देता हूँ जी इसको सोलर वायर SOLARWAR, तो ये देखें जी ये मैसेज इधर से नहीं आएगा। ये तो हो गया जी हमारी सेल का। अगर हम इधर परचेज करते हैं तो उस वक्त भी हमारे पास इधर ये मैसेज नहीं आना चाहिए क्योंकि परचेज से हमारे स्टॉक का क्या ताल्लुक। तो उसके लिए हम एक और फार्मूला लगाएंगे। इधर हम करेंगे जी डबल क्लिक, इधर करेंगे जी इफ़ ब्रैकेट शुरू। वो कहते हैं जी इधर अगर इधर है जी परचेज है इज इक्वल टू D5 इज इक्वल टू सेल, फिर तो ये सारा फार्मूला काम करे, अदरवाइज ये फार्मूला काम ना करे। डबल ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर हमारी सेल तक तो ये आउट ऑफ स्टॉक का फार्मूला सही है। अगर हम परचेज करते हैं तो परचेज से स्टॉक का कोई ताल्लुक नहीं है, तो इससे ये हमारा इधर आउट ऑफ स्टॉक नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए हम एक और फार्मूला लॉजिक लगाएंगे। तो इसके लिए डबल क्लिक करेंगे, तो इधर लिख देंगे जी इफ ब्रैकेट शुरू, अगर ये कॉलम में लिखा हुआ है सेल डबल कोर्स क्लोज, देन तो ये फार्मूला काम करे, अदरवाइज ये फार्मूला काम ना करे। कोमा डबल कोर्स और ये ब्रैकेट बंद। मैं इंटर करूंगा तो अब ये देखें ये परचेज में हमारे पास, अगर मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूं तो परचेज में ये नहीं आ रहा, सेल में अब इसको करता हूं, अब ये देखें सेल में ये हमारे पास आ रहा है। तो ये फार्मूला हमारा इधर बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो अगर इधर मैं आइटम की जगह पे कोई और चीज़ दे देता हूँ जो हमारे पास परचेज भी नहीं की हुई, तो इधर एरर आ जाएगा जी। देखें जी जैसे हम कर देते हैं जी सोलर CONTROLER, तो ये आ रहा है। तो इसको ख़त्म करने के लिए ये मुनासिब नहीं है, तो इसको ख़त्म करने के लिए हम एक और फार्मूला लगाएंगे। तो इधर कर दीजिए इज इक्वल टू इफ ERROR ब्रैकेट शुरू
इधर लगा देते हैं जी कोमा ब्रैकेट शुरू, देन कोमा डबल कोर्स ब्रैकेट बंद। ये देखें ये ख़त्म हो जाएगा। अब हमारा ये बिल्कुल फुली बेहतरीन और सही हो गया है।